छात्रों, आज हम मधुप किताब का पाठ 16 सिनेमा का स्वप्नलोक पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सिनेमा की लंबी यात्रा और संघर्ष में अतीत से परिचित कराना है, साथ ही आज की अत्याधुनिक तकनीकी से परिचित कराना। सिनेमा की एक संपूर्ण उद्योग और हजारों लाखों लोगों के रोजगार के साधन के रूप में भी प्रतिष्ठित कराना है। 1895 में फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार सिनेमेटोग्राफ मशीन का प्रयोग किया और 6 अलग अलग चित्रों को जोड़कर चलित मूक फिल्म अराइवल ऑफ द ट्रेन का प्रदर्शन किया। श्वेत श्याम चलते पात्रों को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। श्वेत श्याम का अर्थ होता है ब्लैक एंड वाइट। आज इन बातों को सुन पढ़कर हंसी भले ही आती हो, परंतु आज की तकनीक प्रधान रंगीन फिल्मों तक पहुंचने का लंबा सफ़र उस प्रारंभिक सोच का ही परिणाम है। फिल्म निर्माण के शुरुआती दौर में मूक फिल्में बनती थी। मूक फिल्मों का अर्थ होता है गूंगी फिल्में, अर्थात जिसमें बोलते नहीं थे, और कैमरे को एक जगह रखकर पूरा दृश्य फिल्मा लिया जाता था। अलग अलग सेट नहीं होते थे, वहीं थोड़ा बदलाव कर पूरी पिक्चर फिल्माई जाती थी। 2 दृश्यों को जोड़ने का सफल प्रयास रॉबर्ट डब्ल्यू पोल की फिल्म कम अलोंग डूड में किया गया। 1903 में एडविस पोर्टर की फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में एक डकैत द्वारा गोली चलाने के दृश्य में दर्शकों को लगा कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए, इसलिए सभी अपने अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आज ये सोचते हुए भी हंसी आती है कि ऐसा हुआ होगा। अब 3D तकनीक ने सिनेमा का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। यद्यपि सिनेमा का उद्गम स्थल फ्रांस को माना जाता है, पूरे विश्व में सिनेमा बनाने की होड़ लग गई। सिनेमा जगत से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं होने के कारण आज सिनेमा को एक उद्योग का दर्जा हासिल किया है। फिल्में संस्कृति का प्रतिबिंब भी है, अर्थात इसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को भी बता सकते हैं। पहले विश्व युद्ध से पूर्व फ्रेंच और इतालवी फिल्म इंडस्ट्री विश्व सिनेमा मंच की प्रतिनिधि रही, पर दूसरे विश्व युद्ध में यह उद्योग तहस नहस हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा, जिसे बाद में हॉलीवुड का नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में नई तकनीकों का विकास, स्टूडियो का उचित प्रयोग और फिल्मों के प्रचार प्रसार की विधि का आदर्श एवं व्यवस्थित रूप हॉलीवुड ने ही स्थापित किया। भारत में सिनेमा का आरंभ सन 1913 में हुआ, जब हिंदी सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाई थी। तो हमारे भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ध्वनि रहित हो, इसमें भी जो है आपकी मूक फिल्म थी ये। ध्वनि रहित होने के बावजूद इस फिल्म ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। आवाज़ नहीं होने के बावजूद भी गूंगी फिल्म को लोगों ने काफ़ी अच्छा मनोरंजन लोगों को प्राप्त हुआ और दर्शकों ने इसकी खूब तारीफ की। फिर तो जैसे भारतीय फिल्म निर्माण को पंख लग गए और देखते ही देखते इसने एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया, जिसे बॉलीवुड नाम दिया गया। अमेरिका के फिल्म निर्माण को क्या नाम दिया गया? हॉलीवुड। और भारत की फिल्म निर्माण को
बॉलीवुड का नाम दिया गया, जिसमें महबूब खान, के आसिफ, बिमल रॉय, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों ने एक से एक हिट फिल्में बनाकर देश विदेश में बॉलीवुड की धाक जमा दी। आज विश्व की फिल्म इंडस्ट्री के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड, जिन्होंने नई नई तकनीकों के प्रयोग से एक सुपरहिट फिल्में बनाकर दुनिया के मानस पटल पर अपनी ऐसी ही छाप छोड़ी कि आज भी इन फिल्मों के गुण गाए जाते हैं। टाइटैनिक फिल्म 1912 की सबसे बड़ी समुद्री आपदा पर बनी इस फिल्म ने डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को दुनिया के सबसे सफल और लोकप्रिय डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया। कहते हैं कैमरॉन को जहाज के मलबों से बहुत प्यार था। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। टाइटैनिक के निर्माण से पूर्व उन्होंने 14 बार पनडुब्बी द्वारा समुद्र के आगोश में समाये टाइटैनिक के मलबे का अवलोकन किया और विस्तार से विश्लेषण किया। कैमरॉन ने टाइटैनिक के डेक पर इतना समय बिताया जितना टाइटैनिक के किसी भी यात्री ने नहीं बिताया होगा। वे इस फिल्म को लेकर इतने उत्सुक और रोमांचित थे कि उन्होंने इस फिल्म निर्माण से जुड़े हर रोल को खुद किया, फिर वह चाहे कैमरा हो या डायरेक्शन। इस फिल्म को पूरा करने में कैमरॉन को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें एक था फिल्म का बजट। फिल्म के निर्माण का पूरा खर्च कैमरॉन के निर्धारित बजट से कई गुना आगे बढ़कर $200 मिलियन तक पहुंच गया। हालांकि फिल्म में कई आधुनिक तकनीकों एवं एनिमेशन का प्रयोग कर खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, जैसे जहाज का भारी हिस्सा बीच पर खड़े एक टैंक में बनाया गया और पूरे सेट को एक हाइड्रोलिक जैक पर फिट किया गया था, जिसे झुकाकर डूबने के सीन फिल्माए गए थे। इस फिल्म में अनेक ऐसी तकनीकें थी जिनका पहली बार प्रयोग किया गया। दर्शकों ने उसे इतना सराहा कि यह अपने वक्त की सबसे प्रसिद्ध फिल्म बन गई। इस फिल्म को 11 अवार्ड मिले। यह दुनिया की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे एक ही श्रेणी में 2 पुरस्कार मिले। यह हॉलीवुड मूवी थी। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल आज़म। सन 1960 में बॉलीवुड के एक जुनूनी डायरेक्टर के आसिफ द्वारा निर्मित मुग़ल आज़म जब बड़े पर्दे पर आई तो इसकी भव्यता देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। उस जमाने में फिल्मों का बजट कुछ हजार से लेकर लाख 2 लाख हुआ करता था। ऐसे में 15 लाख रुपए में बनी यह फिल्म अगर आज बनी होती तो शायद इसका बजट आज तक बनी सभी फिल्मों से अधिक होता। इस फिल्म को इतिहास बनाने वाले के आसिफ के जुनून का आलम था कि उन्होंने जोधा भाई की मोतियों की माला इसलिए नकली नहीं बनाई क्योंकि कांच के मोती यदि जमीन पर गिरते तो आवाज़ नहीं होती। सच्चे मोती की माला को जयपुर के राजा से मंगवाया गया। जोधाबाई के पूजा घर में भी उन्होंने खरे सोने की बनी कृष्ण की मूर्ति रखवाई। तानसेन की आवाज़ के लिए आसिफ ने उस समय के तानसेन कहे जाने वाले मशहूर गायक बड़े गुलाम अली खान साहब को सालों में राजी किया। खान साहब अड़ गए थे कि वे फिल्मों में नहीं गाएंगे। कई बार आसिफ उनसे मिले। तंग आकर पीछा छुड़ाने के लिए खान साहब ने एक युक्ति सोची कि मैं उनसे इतने पैसे मांग लूँ कि आसिफ साहब खुद ही बना कर दें। एक बार फिर आसिफ खान साहब से आग्रह करने पहुँचे। खान साहब ने कहा, तुम मेरी फीस ना दे पाओगे। आसिफ ने कहा, आप बोले तो सही। खान साहब ने कहा, 25,000, आज यह करोड़ों में होते। तो मुस्कुराते हुए आसिफ बोले, बस खान साहब, आपकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। आखिरकार उन्हें गाना पड़ा। उस जमाने में उन्हें एक गीत का 25,000 रुपये मेहनताना दिया गया, जबकि उस दौर के सबसे महंगे गायक मोहम्मद रफ़ी एक गीत के 300 रुपये लेते थे। इसी प्रकार सलीम के घर लौटते समय का मुख्य द्वार
का एक सीन फिल्माने के लिए उन्होंने शूटिंग को कई दिनों तक सिर्फ इसलिए रोके रखा क्योंकि प्रशासन ने रास्ते में आए बिजली के खंभे हटाने की अनुमति नहीं दी थी। युद्ध के दृश्य को फिल्माने के लिए 2000 ऊंट, 4000 घोड़े और 8000 सिपाहियों को बुलाया गया। ऐसी भव्यता के बारे में उस समय में सोचना भी असंभव था। मधुबाला को कैद किए जाने के दृश्य को वास्तविक दिखाने के लिए हल्की नहीं अपितु भारी जंजीरों का प्रयोग किया गया। लोक लुभावन शीश महल के लिए हजारों छोटे छोटे बेल्जियम के कांच के टुकड़ों को यूरोप से मंगवाया गया और फिर सालों की मेहनत के बाद बाउंसिंग लाइट तकनीक का प्रयोग कर अनारकली का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखाया गया। कहते हैं फिल्म प्रदर्शन के 12 साल बाद तक स्टूडियो में बना शीश महल लोग टिकट लेकर देखने आते थे, उसे बरसों तक तोड़ा नहीं गया। तो इस तरह से ये मुग़ल आज़म फिल्म को दिखाया गया था और बहुत ही हिट फिल्म थी, उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अब दूसरी फिल्म है एवटार। सन 2009 में फिर से जेम्स कैमरॉन ने इतिहास रखा जब उन्होंने बड़े पर्दे पर एवटार नामक फिक्शन को उतारा, जिसे देख लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। यह फिल्म अपने विजुअल्स के लिए प्रसिद्ध है। हुआ यूं कि कैमरॉन ने 1999 में एक कहानी लिखी, पर उसको फिल्माने के लिए वह विजुअल तकनीक उपलब्ध नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। सन 2005 में जब उन्होंने फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग के टावर के गोथम को देखा तो उन्हें लगा कि शायद अब अपनी कल्पना को पड़ लगाने का समय आ गया है। तब तकरीबन 23.7 करोड़ डॉलर की लागत और 4 साल का समय लगाकर 2009 में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारा गया। यह दुनिया की तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म के नीले रंग के पात्र नावी को कैमरॉन ने CGI तकनीक की मदद से जीवंत रूप दिया। नावी की भाषा भी विशेष थी और इस भाषा का कोई भी शब्द दुनिया की किसी भी भाषा के शब्दों से नहीं लिया गया। CGI तकनीक द्वारा बनाई गई इस फिल्म के एक छोटे से भाग को फिल्माने में कई घंटों का वक्त लगता था, इसलिए लगातार काम करने के बाद भी इसे पूरा करने में 4 साल लगे। इस फिल्म में 40% ही असली दृश्य थे, बाकी 60% सिर्फ तकनीक का कमाल था। सच में अप्रतिम है यह फिल्म और इन फिल्मों को देखकर बहुत ही रोमांचक महसूस होता है। अब इसके बाद फिल्म आती है बाहुबली, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के 2 भाग थे। 2015 में इस फिल्म का प्रथम भाग रिलीज हुआ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 साल में इस फिल्म को पूरा किया। बाहुबली के दोनों भागों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड की बनी फिल्में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ही ख्याति अर्जित कर सकती है जितनी हॉलीवुड की फिल्में, और किसी भी विश्व स्तरीय फिल्म को सीधे सीधे टक्कर दे सकती है। बाहुबली बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। खूबसूरत किले, ऊंचे विशाल झरने, रोमांचकारी दृश्य, प्राकृतिक दृश्यों जैसे राजमौली जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी परिकल्पनाओं को तकनीक ने यथार्थ में परिवर्तित कर यानी कि असलियत में बदल कर जब पर्दे पर उतारा तो दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है आश्चर्यचकित हो गए। फिल्म के पहले भाग के अंत में एक सवाल हर किसी के मन में रहा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस राज को राज रखने के लिए और लोगों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए
राजमौली ने बाहुबली के दूसरे भाग के 4 क्लाइमैक्स बनाए और यह सुनिश्चित किया कि लोगों को उनके सवाल का जवाब अगली फिल्म देखने के बाद ही पता चले, जिससे लोगों में इच्छा बनी रहे। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके ट्रेलर को BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखलाया गया।